एक्सरसाइज 3.5 तक लास्ट क्वेश्चन रह गया है, वो है चौथे का 5वां क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन दिया गया है आयत से संबंधित क्वेश्चन है। तो पहले इसमें हम ये समझेंगे कि आयत क्या होता है और इसका एरिया कैसे निकालते हैं, वो सब देखेंगे। इसके बाद फिर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले इसमें बताया गया है कि एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। आयत की विमाएं ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले देखिए आयत क्या होता है। जिसकी चारों भुजाओं, जिसके चारों कोण 90 डिग्री की हों। जिसके चारों कोण कितने डिग्री के हों? 90 डिग्री के हों, पहली शर्त। दूसरी शर्त कि इस भुजा के समांतर ये हो और बराबर हो, तो इसके समांतर और बराबर ये हो। ठीक है, इसको क्या कहते हैं हम? आयत। अच्छा, हम इसकी बेसिकली जानकारी देखें तो इसको हम देख रहे हैं कि ये लंबाई है और ये चौड़ाई है। ये लंबाई और ये चौड़ाई है। तो आयत का यदि हमें एरिया निकालना है तो आयत के एरिया का यानी आयत का क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई गुणे चौड़ाई, ये आयत के क्षेत्रफल का सूत्र होता है। मान लीजिए यदि हम इसकी लंबाई यदि 10 है और चौड़ाई इसकी 5 है तो इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो लंबाई की जगह 10 हो जाएगा और चौड़ाई की जगह कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। अब एक्चुअली लंबाई या तो होगी मीटर में, या तो होगी लंबाई किसमें? मीटर में, या होगी फिर सेंटीमीटर में, या किसी में भी होगी, या फुट में होगी या किलोमीटर में होगी। किसी भी चीज में हो सकती है लंबाई और चौड़ाई किसी भी इकाई में। जो भी लंबाई की इकाइयां हैं, सेंटीमीटर हो गया आपका, मीटर हो गया, फुट हो गया, किलोमीटर हो गया, पारसेक हो गया, प्रकाश वर्ष हो गया, कुछ भी हो गया जो खगोलीय मात्रक हैं, लेकिन फिर भी कुछ भी यहाँ पे आ सकता है तो उसको इकाई कहते हैं मापने की हम। तो यदि अपन को क्लियर नहीं है कि किस इकाई, कौन सी इकाई है, सेंटीमीटर या मीटर या कोई भी क्लियर नहीं है, तो अपन सीधा लिख देंगे क्या? इकाई। क्या लिख देंगे? इकाई। कि इसकी लंबाई है वो 10 इकाई है और चौड़ाई है वो 5 इकाई है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम? आयत का क्षेत्रफल निकालना है तो लंबाई यानी 10, चौड़ाई कितनी? 5 इकाई। इकाई इसके साथ, इकाई इसके साथ है। अगर इसका क्षेत्रफल निकालेंगे 10 गुना कितना हो जाएगा? 50। एक ये इकाई थी, इकाई थी, इसका गुणा हो गया तो क्या हो गया? स्क्वायर। तो हो गया क्या? 50 इकाई स्क्वायर, यानी कि 50 वर्ग इकाई। अगर लिखा होता सेंटीमीटर तो लिखा होता क्या? 50 वर्ग सेंटीमीटर। अगर यहाँ लिखा होता मीटर तो क्या हो जाता? 50 वर्ग मीटर। यानी कि जो भी यहाँ लिखा होगा, एरिया कोई भी हो, क्षेत्रफल कोई भी हो, जब क्षेत्रफल हम निकालते हैं तो उसमें वर्ग लगता है साथ में। क्या लगता है? वर्ग। यानी वर्ग फुट, वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग मीटर, वर्ग किलोमीटर, क्षेत्रफल में हमेशा वर्ग लगता है। और अगर हम निकालते हैं आयतन तो आयतन में हमेशा घन लगता है। 33 घन सेंटीमीटर कुछ भी, उसमें ये लगता है। अब हम इसमें देखें, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो हमें इसमें लंबाई भी पता नहीं है, चौड़ाई भी पता नहीं है, तो लिख देंगे हम, माना कि आयत की लंबाई x इकाई। अब आपको मीटर सेंटीमीटर तो पता है नहीं, तो क्या लिखेंगे? लंबाई x इकाई है। ठीक है, x इकाई है तथा
चौड़ाई y इकाई है। अब देखिए आप, चौड़ाई y इकाई हो गई और लंबाई x इकाई होगी। मान लीजिए आयत ये रहा आपका, चौड़ाई इसकी y होगी, ये y है तो ये y होगी, ये x है तो ये x होगा। प्रथम शर्त के अनुसार हम क्या कहते हैं, अच्छा हाँ, क्षेत्रफल अगर चाहिए इसका तो आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई क्या है इसकी x और चौड़ाई क्या है इसकी y, तो बराबर क्षेत्रफल क्या हो गया xy वर्ग इकाई। अब हमें प्रश्नानुसार चलते हैं प्रथम शर्त से। प्रथम शर्त में क्या दिया गया है, एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाए और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाए। देखो क्षेत्रफल क्या है इसका, अभी xy, लंबाई क्या है इसकी x, चौड़ाई क्या है इसकी y। अब उसमें कह रहे हैं प्रथम शर्त में कि यदि लंबाई 5 इकाई कम कर दें, ठीक है, और चौड़ाई कितनी बढ़ा दें, 3 इकाई बढ़ा दें, तो चौड़ाई हमने क्या कर दी 3 इकाई बढ़ा दी, ठीक है। लंबाई ये होगी, अब चौड़ाई ये होगी, लंबाई गुणे चौड़ाई, इसको क्या कहते हैं हम क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई, ये क्या लिखा हुआ है क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है। चलो अब जब इसमें 5 घटा दें और लंबाई में 5 कम कर दें और चौड़ाई में 5 बढ़ा दें तो क्षेत्रफल कितना हो जाता है 9 इकाई, 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। तो ये 9 वर्ग इकाई कम हो गया। इसको सॉल्व करते हैं तो एक्स वाई माइनस 9 बराबर, इसका गुणा करें तो x का गुणा y में होगा तो हो जाएगा एक्स वाई, फिर माइनस का माइनस 5 का गुणा y में होगा तो 5y, ठीक है। तो इसका y का इन दोनों में हो गया, अब इस 3 का इन दोनों में करना है तो प्लस का चिन्ह यहाँ है, प्लस का यहाँ है तो प्लस हो गया, 3 का x में होगा 3 एकम 3x प्लस और माइनस क्या हो गया माइनस हो गया, 3 5 क्या हो गया 15, ठीक है। आगे देखिए एक्स वाई का एक्स वाई रहेगा और ये प्लस का इस साइड देखिए आप, ये माइनस का 9 का माइनस का 9 रहने दीजिए, एक्स वाई का एक्स वाई रहेगा, ये प्लस का एक्स वाई इस साइड चला जाएगा, किसका हो जाएगा माइनस का, और ये माइनस का 5y और प्लस का 3x और माइनस का 15। देखिए प्लस का एक्स वाई और माइनस का एक्स वाई कैंसिल हो गया, ये कट जाएगा। तो आगे अब हम देखते हैं क्या बची हुई, यहाँ पे अंक क्या बची हुई है 5y माइनस की और प्लस के 3x और माइनस के 15। हम इसको पक्षांतर कर देंगे तो माइनस के 9 माइनस के 15 है, साइड आएंगे तो प्लस के 15 हो जाएंगे, बराबर 3x माइनस के 5y। इसको सीधा लिख लेते हैं, x वाली संख्या पहले y वाली लास्ट में। ये माइनस का 5y है तो 5y है, माइनस ही का प्लस का 3x है तो है ही है, उसको आगे पीछे कर दिया, x वाली संख्या पहले y वाली लास्ट में। माइनस का 15 था, इस साइड आया प्लस का हो गया, 15 में से 9 चले गए, कितने बचे 6 बचे, तो क्या हो गया आगे 3x माइनस 5y। इसको समीकरण को सीधा लिख लें, 3x माइनस 5y बराबर क्या बचे 6। ये हो गया समीकरण क्या फर्स्ट, समीकरण फर्स्ट हो गया। अब समीकरण सेकंड बनाना है, हाँ द्वितीय शर्त से। अगर द्वितीय शर्त से लेते हैं, द्वितीय शर्त क्या है उसमें
देखो क्षेत्रफल बराबर आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। अब इसमें जो चेंजिंग होगी अपन करते रहेंगे। हाँ, तो इसमें क्या कहा जा रहा है आगे उसी शर्त में, चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें। पहले लंबाई को 3 इकाई, हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें। लंबाई को कितना बढ़ाना है, 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें। तो क्षेत्रफल हो जाएगा 67। तो क्षेत्रफल कितना बढ़ जाता है, 67 बढ़ जाता है। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। फिर इसका गुणा y का इसमें हुआ तो क्या हो गया, xy, और 3 का y में हुआ तो कितना हो गया, 3y। फिर इस 2 का हुआ x में तो कितना हो जाएगा, 2x। फिर 2 का 3 में हुआ 6 हो गया। xy का xy प्लस का xy है साइड आया, माइनस का xy हो जाएगा। और ये बराबर, हाँ, ये प्लस के 3y है साइड आएंगे तो कितने हो जाएंगे, माइनस के। प्लस के 2x साइड आएंगे, माइनस के 2x हो जाएंगे। या फिर उसी तरफ रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, उसी तरफ रहने दीजिए। तो 3y, यहाँ 3y बचा प्लस 2x बचा और प्लस का 6। हाँ, यहाँ तो 67 भी है साथ में, प्लस का कितना है 67। ये प्लस और माइनस के आपस में कैंसिल हो गए। यहाँ पे क्या बचे 67, प्लस के 6 साइड आएंगे क्या हो जाएंगे, माइनस के 6। अब इस तरफ क्या बचे 3, यहाँ पर सीधी लिख लो संख्या, तो 2x प्लस क्या बचा 3y। ये 2x और ये 3y। 67 में से 6 चले गए, कितने बचे, कितना 61 बचे हुए हैं। इधर 2x प्लस 3y, इसको सीधा लिख लेंगे तो समीकरण हो जाएगा 2x 3y बराबर 61। इसको दे देंगे अपन क्या, समीकरण सेकंड दे देंगे। अब देखिए, इसको विलोपन विधि से यदि करना है हमें तो गुणांक समान करना है। तो समान गुणांक कैसे होंगे, यहाँ देखिए, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है। तो हम देख रहे हैं कि अगर हम y के गुणांक क्या कर दें, समान कर दें, तो निश्चित है कि हमें चिन्ह भी नहीं बढ़ाना पड़ेगी और कट जाएगी, सर कैंसिल हो जाएगी, विलोपित हो जाएगी संख्या। क्योंकि ये माइनस का है, ये क्या है, प्लस का है। तो हम y के ही गुणांकों को समान क्यों ना कर लें। अगर y के गुणांकों को समान करना है तो हम क्या करना पड़ेगा, कि समीकरण फर्स्ट में करना पड़ेगा इस 3 का गुणा और सेकंड में करना पड़ेगा इस 5 का गुणा। चलो तो लिख देते हैं हम, समीकरण फर्स्ट में 3 से वा, सेकंड में 5 से गुणा करने पर। हाँ, इसमें गुणा कर रहे हैं हम, यदि कितने करना है हम इसमें, समीकरण फर्स्ट में 3 से करना है तो 3 का इसमें हुआ 3 अंक 18, बराबर का चिन्ह है तो बराबर का 3 5 15y, फिर माइनस का माइनस, फिर 3 का गुणा इसमें होंगे 3 3 का 9x हो गया। इसको दे दिया हमने समीकरण थर्ड। अब इसमें गुणा करेंगे हम, कितने का करना है हमें, देखिए 5 से, तो 5 से कम 5, 5 छक्के 30 और 5 3 15y प्लस 5 दूनी 10x। ये हो गया समीकरण क्या, 4 हो गया। अब लिख देंगे हम सीधा, यहाँ पे क्या करना है तुमको, चिन्ह असमान है ना, तो जोड़ने पर क्या लिख दो, असमान है तो जोड़ने पर और समान है तो घटाने पर। तो यहाँ पर 10 और 9 कितने होते हैं, 19, 15 प्लस के और माइनस के कैंसिल हो जाएंगे, इसको जोड़ देंगे, कितने हो जाएंगे 323। 305 है ना, तो 8 और 5 13 की 3 हाथ से लगाइए, और 1 को 1 2 और 3 का 3। अब x यहीं पे रह जाएगा, 323 के अपॉन में कितना आ जाएगा 19। इसको 19 का इसमें भाग लगाएंगे, से इसको काटेंगे हम। देखिए हम
नीचे इसको दिख रहा है, ये नहीं दिख रहा नीचे। हाँ तो इसको हम यहाँ करते हैं। अब देखिए इसको यहाँ कर रहे हैं तो x यहीं पर रह जाएगा 323 या अपॉन में कितना आ जाएगा 19। तो 19 से इसको काटेंगे हम आराम से, जिससे नहीं बनता वो भाग लगा करके ऐसा कर सकता है इसको सॉल्व। 19 का भाग इसमें देंगे, 19 से कम 19 कितने बचे यहाँ पे, 12 में से 9 चले गए, 3 बचे हुए हैं और यहाँ पर एक बचा हुआ है और यहाँ 3 अंक उतारे 3 के। तो कितनी बार जाएगा भाग, 7 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा तो 133 हो जाएंगे। तो इसका मतलब इसका इसमें भाग लगाने से कितने बार जाएगा, 17 बार। तो x बराबर कितना आ गया, यहाँ से हम इतना अलग से कर रहे हैं, ठीक है ना, ये याद रखना, ये इसमें नहीं मिक्स हो जाता। तो x का मान कितना आ गया 17। अब लिख देंगे हम x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर। समीकरण फर्स्ट क्या था आपका, 3x माइनस 5y बराबर 6। तो 3 के 3 x की जगह कितना लगना है 17 माइनस 5y बराबर 6। 17 की 51 माइनस का 5y बराबर 6 माइनस के 5y बराबर 6 के 6 प्लस की 51 हिस्सा हटाएंगे माइनस के 51 माइनस का 5y का 5y 51 में से 6 का कितने बचे हैं 45 बचे हुए माइनस के। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, y यहीं पर रुक जाएगी। 45 के अपनों 5 आ जाएंगे, 5 नाम 45। तो देखिए चौड़ाई क्या निकल आई उसकी 9 और लंबाई कितनी निकल आई 17। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर लंबाई बराबर, दिख नहीं रहा है यहाँ पे, यहाँ तो दिखा, ये भी नहीं दिखा, थोड़ा ही दिखा, थोड़ा नीचे घुमा दे। चलो यहाँ लिख देते हैं हम, उत्तर ही लिखना है, खाली आगे आंसर यहाँ लिख देते हैं। लंबाई बराबर, लंबाई कितनी निकली 17 इकाई और चौड़ाई बराबर 9 इकाई। ये आंसर है। हाँ एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पढ़ेंगे और वो है आपका निम्न समीकरणों के युग्मों को रैखिक समीकरणों के युग्म में बदल करके हल कीजिए। देखिए रैखिक समीकरणों के युग्म में बदल करके हल करना है। रैखिक का मतलब है, अभी ये देखिए भिन्न के रूप में है, कैसा है ये, और फिर इसको रैखिक में बदलना है तो मतलब उसमें अपॉन में संख्या नहीं रहेगी। रैखिक का मतलब है क्या नहीं रहेगी उसमें, और ये बटे वाली संख्या है, बटे वाली नहीं रहेगी, मतलब सीधी हो जाएगी संख्या। जैसे 2x प्लस 3y बराबर 10, तो इसको क्या बोल देंगे अपन, रैखिक बोल देंगे, ठीक है। तो रैखिक तो पहला क्वेश्चन है इसमें, बोले 1/2x प्लस 1/3y बराबर 2। चलो दूसरा 1/3x प्लस 1/2y बराबर 13/6। देखिए इसमें एक चीज समझना हमें जरूरी है कि अगर लिखा ये 1/2x तो इसका मतलब ये है कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे, इसका मतलब ये है कि ये 1/x मतलब x के ऊपर भी 1 है और 2 के ऊपर भी क्या है 1 है, समझिए ना।
मतलब कि ये एक है जो 1/x है ये, तो इसका मतलब ये नहीं कि 2 ही के ऊपर है, ये x के ऊपर भी है, ठीक है ना। तो 1/x भी इसको लिख सकते हैं हम। तो हम यहाँ पर लिखेंगे जहाँ 1/x के बराबर मान लेंगे हम क्या इसमें u मान लेंगे, 1/x के बराबर क्या मान लेंगे हम u, और जहाँ जहाँ 1/y होगा वहाँ मान लेंगे क्या हम v, ठीक है। कहने का मतलब है कि ये लिखा 1/3y लिखा ना, तो इसमें 1/y की जगह क्या मान लेंगे हम खाली v, और जहाँ लिखा है 1/2x तो इसमें 1/x की जगह पे क्या मान लेंगे हम u मान लेंगे। तो अब देखिए इसमें 1/x की जगह क्या आ जाएगा u, तो क्या हो जाएगा आपका 1/2u, क्योंकि आपको अब यही बताया है हमने कि ये एक खाली 2 के ऊपर ही नहीं है, एक x के ऊपर भी है और 2 के ऊपर भी है। तो हम यहाँ पे ऐसा भी लिख सकते हैं इसको 1/2 गुणे 1/x, समझ गए ना। ये जो संख्या है इसको हम कैसे लिख सकते हैं 1/2x को 1/2 गुणे 1/x ऐसा भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसका गुणा करने पर क्या आएगी 1 एकम 1 और 2 एकम 2x, सेमी आ गई ना संख्या। इसको वैसा भी लिख सकते हैं। इसका मतलब ये है कि ये जो संख्या लिखी है देखो 1/2x लिखी, जो 1/2x लिखी हुई है, ये 1/2x है, ये इसका मतलब ये है कैसी, ये ऐसी है 1/2 गुणे 1/x है, क्या है 1/2 1/x है ये, क्योंकि इसका आपस में गुणा कर देंगे तो 1 एकम 1 और 2 एकम 2x ऐसी आ जाएगी। और जो 1/3y है ये कैसी लिखी हुई है, ये इस प्रकार से लिख सकते हैं इसको हम 1/3 गुणे 1/y, राइट। अब हमें क्या करना है कि मानना है, और 1/x के बराबर u मान लेंगे हम, और 1/y के बराबर क्या मान लेंगे हम v। अच्छा जरूरी नहीं कि हम u या v ही माने, कुछ भी मान सकते हैं हम, p और q मान सकते हैं, ठीक है। और हम s और t भी मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कोई भी हमें चर राशि मानना है, ठीक है, अचल नहीं मानना है, बस इतना ध्यान रखना है। तो सबसे पहले हाँ लिखेंगे हम एक बटे x बराबर u, कॉमा 1/y बराबर क्या लिखना है अपन को v रखने पर, ठीक है। तो इनको नाम भी दे दें हम, कोई दिक्कत नहीं, इसको दे दें समीकरण फर्स्ट और इसको क्या देते हैं हम सेकंड। तो पहले चलते हैं समीकरण फर्स्ट में, तो समीकरण फर्स्ट में चलते हैं हम। समीकरण फर्स्ट में, ठीक है, समीकरण फर्स्ट में क्या रख रहे हैं अपन 1/x बराबर u 1/y बराबर v। तो समीकरण फर्स्ट को उठाया हमने, देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, नीचे 1/x की जगह क्या आ जाएगा खाली u, क्या आ जाएगा u आ जाएगा, तो नीचे क्या हो जाएगा 2u, क्योंकि देखो जैसे इसमें से 1/x को अपन ने अलग किया तो 1/2 बचा। अब 1/x की जगह पे क्या रख देंगे अपन, क्या हाँ, तो क्या हो जाएगा 1/2, हाँ 1/2u हो गया, और प्लस क्या 1/3 बराबर क्या हो गए, इनका दोनों का क्या लेंगे अपन लासा, ठीक है। 1 मिनट, 1/2 गुणे q, इसका गुणा ऊपर होगा नीचे नहीं होगा, गलत कर रहे हैं। समीकरण में रखने पर 1/2
2 था ना, और यहाँ पे 1/x था, तो उसकी जगह पे हमें u रखना है 1/x की जगह पे। ऐसा तो क्या कर देंगे हम, यहाँ पे u रखा तो u का गुणा होगा ऊपर 1 में, तो क्या हो जाएगा u/2। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर पूरी संख्या क्या बन जाएगी u/2 प्लस u/3 बराबर क्या है 2। इसको सॉल्व करेंगे तो इसका लासा क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। 2 का भाग लगाएंगे 6 में तो कितने बार जाएगा 3 बार जाएगा। 3 का गुणा कर देंगे u में तो 3 एकम 3u प्लस 3 का गुणा भाग देंगे 6 में तो जाएगा 2 बार। 2 का गुणा करेंगे u में v में, ये v है, हाँ v में तो कितना आएगा 2v आ जाएगा बराबर 2 के 2। इसके अपोन में हम 1 लगा देंगे तो इस संख्या का इसमें गुणा होगा तो वैसी की वैसी आ जाएगी 3u प्लस 2v 6 दूनी 12। इसको दे दिया अपन ने समीकरण थर्ड दे दिया। अब चलते हैं समीकरण सेकंड की ओर। समीकरण सेकंड में समीकरण सेकंड को उठाया तो 1/, ये कितना है x है, तो इसकी जगह पे क्या हो जाएगा u/, क्या हो जाएगा 3 प्लस v/, क्या हो जाएगा 2। फिर से देख लीजिएगा यहाँ पर 1/3x है, तो इसका मतलब है कि 1/3 गुणे 1/x है। ठीक है, आप क्या करेंगे हम कि 1/3 गुणे 1/x की जगह पे क्या लिख देंगे u, तो u का गुणा ऊपर हो जाएगा तो u का u/, क्या हो जाएगा 3, तो वैसे हमने लिख दिया u/3। तो इसी प्रकार से क्या आ गया v/2, v/, क्या आ गया 2 आ गया। अब इसके बराबर में क्या है 13/6 है। चलो इसका लासा लेते हैं हम 13/6 है। इसका लासा लेंगे तो इसका लासा आएगा कितना 6 लासा आएगा। तो 3 का भाग 6 में देंगे जाएगा 2 बार। 2 का गुणा करेंगे u में तो कितना हो जाएगा 2u प्लस भिन्न करनी है 2 का भाग देंगे 6 में तो 3 बार जाएगा और 3 का गुणा करेंगे v में तो 3 एकम 3v बराबर क्या हो जाएगा 13/6। अब यहाँ आपको जानते हैं ये दिख नहीं रहा सर, ये नहीं दिखा, ये तो दिखा। हाँ अब देखिए यहाँ पर 6 से 6 कैंसिल कर देंगे हम, पीछे नीचे काट देंगे तो क्या बची हुई है संख्या आगे क्या बची हुई है नीचे की जगह हम यहाँ आगे लिख रहे हैं 2u प्लस 3v बराबर क्या बची हुई है 13। इसको दे दिया हमने समीकरण 4, क्या दे दिया 4। अब समीकरण 4 हो गया। अब इसको हम किसी भी विधि से सॉल्व कर सकते हैं, हम प्रतिस्थापन विधि से भी कर दो, विलोपन विधि से भी। हाँ मैं जानता हूँ विलोपन सभी को अच्छी लग रही है, छोटी है। तो समीकरण देखिए थर्ड कहाँ है, ये है। तो इसकी गुणांक तभी समान है नहीं, ये है नहीं है। जब गुणांक समान नहीं है तो गुणांक समान करना पड़ेगी। तो किसी एक की कर लो, या तो कर लो v की या कर लो u की, किससे करना है u की कर लें। चलो u की गुणांक समान करते हैं। तो देखो इसमें एक या तो इसमें गुणा कर लो खाली, या इसमें कर लो, एक किसी में कर लो। अगर समीकरण थर्ड में कर देंगे कितने का गुणापन, अगर इसमें कर देंगे समीकरण 4 में कितने का कर देंगे अपन 3 का, नहीं दोनों में करना पड़ेगा, वो नहीं होने वाला। हाँ तो लिखेंगे अपन समीकरण थर्ड में कितने से गुणा करेंगे 2 से व 4 में कितने से करना है 3 से गुणा करने पर। समीकरण थर्ड में 2 से व समीकरण 4 में कितने से करना है 3 से गुणा करने पर। इनमें गुणा करेंगे अपन तो क्या बन जाएगा, ये देखो इसमें करेंगे तो क्या बन जाएगा, इसमें 2 से करना है तो 2 3 6u प्लस इसका इसमें करेंगे तो कितना बन जाएगा 4v और बराबर इसमें करेंगे तो 12 दूनी 24 हो जाएगी। इसको दे दो समीकरण क्या 6वां, क्या दे दो 6वां।
नहीं 3 4 5वां हो जाएगा, 5वां हो जाएगा ये, है ना। ये 5वां समीकरण हो गया। अब इसको देखिए, इसमें गुणा करना है हमें समीकरण से 4 में कितने से गुणा करना है, 3 से। तो 3 दूनी 6u प्लस इसमें करना है 3 का 9v प्लस बराबर के बाद 13 दी और ये समीकरण 5 हो गया। ये क्या हो गया 6। कुछ नहीं है, इनको क्या कर देंगे हम, चिन्ह समान दिखाई दे रहे हैं ना, ऐसा है तो घटाने पर यहाँ लिख देंगे हम, घटाने पर प्लस का चिन्ह है, माइनस का, प्लस का है, माइनस का, प्लस का है, माइनस का, इसको काट दिया। 9 में से 4 चले गए, कितने बचे 5 भी। बड़ी संख्या माइनस की है तो माइनस आ जाएगा, बराबर का बराबर आ जाएगा। यहाँ पर बड़ी संख्या 39 है, 39 में से 24 चले गए, कितने बचे बताइए, कितने बचे 15। बड़ी संख्या किसकी है, ये माइनस की है, तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह लग जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो भी यहीं पे रह जाएगा। 15 के बटे में कितने पहुंच जाएंगे 5, 5 थी क्या हो जाएगा 15, तो भी बराबर क्या बचे, भी का आंसर भी बराबर कितना आया 3। अब लिखेंगे हम वही प्रोसेस, भी का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट क्या है अपना, अच्छा हाँ फर्स्ट थोड़ी ना था, वो भिन्न रूप में था, हाँ थर्ड में रख दो, ये है थर्ड। थर्ड में रखने पर, थर्ड क्या है 3u, फर्स्ट में थोड़ा डिफिकल्ट पड़ेगा, डिफिकल्ट क्या उसमें है ही नहीं, u भी इसमें है, u भी इसमें रखना पड़ेगा हमें। थर्ड में रखेंगे 3u प्लस क्या 2v बराबर 12 हो जाएगा। अब v बराबर हमें कितना रखना है 3, तो 3u प्लस 2 गुणे v का मान कितना रखना है 3 बराबर 12, तो 3u प्लस 3 दूनी 6 बराबर 12, 3u बराबर 12 प्लस किस साइड आएंगे, 3u बराबर 12 में से गए, तो u बराबर 6/3, 3 दूनी, तो u बराबर कितना आ गया 2। अब चूंकि ये उत्तर नहीं कहलाएंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे संख्याओं को माना था, u को v को तो माना था हमने, तो क्या करेंगे हम इसके बाद देखिए यहाँ करना है, सवाल को यहाँ कर रहे हैं। यहाँ देखिए हमने क्या माना हुआ था पहले से कि u के और v के मान, u बराबर क्या था 1/x और v बराबर क्या था 1/y, यही था ना, ठीक है। यहाँ 1/x बराबर क्या था u, और u था, तो इसको देखते हैं, 1/x बराबर u का मान कितना निकला 2, इसके अपन में क्या मान लेंगे हम 1, इसका गुणा होगा किसमें 1 एकम 1 हो जाएगा, 2 का गुणा x में हो जाएगा तो 2x हो जाएगा, x यहीं पर रह जाएगा, 1 की बटे में क्या पहुंच जाएगा 2, x का मान क्या आ गया 1/2। अब क्योंकि हमने माना था क्या, क्योंकि 1/y के बराबर क्या माना था हमने v माना था, तो 1/y बराबर v का मान कितना आया अपना 3 आया, इसके अपन में 1 लगा देंगे, 1 का गुणा 1 में करेंगे 1 एकम 3 का गुणा y में करेंगे तो 3y, y बराबर 1/, क्या आ जाएगा 3, तो ये आपके आंसर रहेंगे, ठीक है। ये रहे आंसर, x बराबर 1/2, y बराबर 1/3, ये आंसर है, नोट कर लीजिए। हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 बताएं।
2/√x प्लस हाँ प्लस 3/√y है 3/√y 3/√y बराबर 2। बराबर 2। अच्छा दूसरा है 4/√x 4/√x माइनस माइनस 9/√y 9/√y बराबर -1। बराबर माइनस का 1। ऐसा हाँ अब हम ज्यादा समीकरण ना बढ़े, इसके लिए क्या करेंगे, इनको समीकरण नहीं देंगे, ठीक है, इनको समीकरण नहीं देंगे, सीधा लिख देंगे समीकरणों में अब देखो यहाँ पे क्या स्थिति बन रही, ये 2/√x है ना, 2/√x है, तो इसको क्या कर देंगे अपन कि ऐसा भी लिख सकते हैं इसको अपन 2 गुणे 1/√x, ठीक है, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं क्योंकि अपन 2 का गुणा कर देंगे ऊपर 2 एकम 2 आ जाएगा, नीचे √x का √x आ जाएगा, तो इसको अपन ऐसा भी तो लिख सकते हैं, ठीक है। अपन संख्या क्या लेंगे यहाँ पे, इसको 2 गुणे 1/√x लिख सकते हैं इसको, और इसको क्या लिख सकते हैं अपन 3/√y को, इसको लिख सकते हैं 3 गुणे 1/√y, ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब अगर हम 1/x बराबर क्या मान लें, 1/√x बराबर मान लें u और 1/√y बराबर मान लें क्या अपन v, तो क्या बन जाएगा 2 के 2 गुणे 1/√x की जगह क्या रख देंगे अपन u, तो क्या हो जाएगा 2u, और 1 ये है ना जो, तो 3 गुणे इसकी जगह पे क्या रख देंगे अपन v, तो क्या हो जाएगा 3v, ऐसे कर लेंगे तो रैखिक समीकरण बन जाएंगे वो। तो चलो देखते हैं फिर आगे हम, तो समीकरणों में 1/√x बराबर u, ठीक है, तथा 1/√y बराबर v रखने, ठीक है। अब इसको उठाते हैं तो 1/x की जगह क्या हो जाएगा, 1/√x की जगह क्या रख देंगे अपन u, तो संख्या क्या बन जाएगी 2u, प्लस 1/√y की जगह क्या ले लेंगे अपन क्या v, तो 3v हो जाएगी बराबर 2, और इसको क्या ले लेंगे अपन 4। यहाँ समझ में आया नहीं आया, ये नहीं आया, अब आएगा, अब आएगा, ठीक है, नहीं आया तो अब आ जाएगा 2 × 1/√x, ऐसा तो लिख सकते ना, ऐसा है, इसको प्लस 3/√y को कैसा लिख सकते हैं हम 3 यानी इंटू का मतलब गुणा 1/√y, ऐसा तो लिख सकते ना, क्योंकि इसका गुणा ऊपर होगा तो ज्यों की त्यों ऐसी संख्या बन जाएगी बराबर 2। अब क्या करेंगे हम 2 के 2 गुणे 1/√x का मान क्या माना हमने u, लिख दिया, इसे u लिखेंगे हम, तो क्या हो जाएगा 2u कर देंगे सीधा, प्लस यहाँ पे 1/√y की जगह क्या रख देंगे हम v, तो क्या हो जाएगा 3v बराबर 2। अब तो आया ना समझ में, इसको दे देंगे समीकरण क्या फर्स्ट। अब चलते हैं सेकंड की ओर, तो इसमें क्या करेंगे हम, अब 4 गुणे 1/√x माइनस है ना 9 गुणे 1/√y बराबर कितना है माइनस का 1, 4u हो जाएगा, तो इसका क्या हो जाएगा 4u। अब u और 4 है तो इसलिए अब हम 4 को ऐसा बनाएंगे, और माइनस का माइनस ही रहेगा आपका 9, इसकी जगह पे क्या हो जाएगा v, तो 9v बराबर माइनस का 1 हो जाएगा। तो दे देंगे समीकरण हम सेकंड। अब हम देख रहे हैं कि इनके गुणांक समान है क्या, नहीं है, ना तो इसके गुणांक समान है ना इसके हैं, ना इसके हैं ना इसके हैं, तो हम किसी के भी गुणांक समान कर लें, इसका हो सकता है, क्योंकि इसमें 2 का गुणा कर देंगे 2 दूनी क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है, तो खाली इसी में कर लेते हैं। समीकरण फर्स्ट में 2 से गुणा करने पर, समीकरण 2 से गुणा कर देंगे फर्स्ट में, तो क्या आ जाएगा 2 दूनी 4u, 2 दूनी 4, 2 का गुणा कर रहे हैं ना इसमें अपन, तो 2 दूनी 4u प्लस 2 3 6v
बराबर 2 दूनी 4। ठीक है, हो गया बड़ा। यस सर। इसको मिटा दो, क्या करना है, बोल तो दिया थोड़ा कर रहे हैं। अब इसको समीकरण दे दें कि ना दें, नहीं सर चलेगा। चलेगा, चलने दो। तो ये संख्या आ गई, यस सर। इसको हल करने पे ये संख्या बन गई। अब ये संख्या बन गई तो हम क्या करेंगे, इन दोनों समीकरण को घटा देंगे। यस सर। लिख दो, लिखना हो तो भूल जाओगे अदरवाइज। थर्ड समीकरण हो गया। अब लिख देंगे हम, देखो इसके गुणांक दोनों के कैसे हैं, समान हो गए। समीकरण सेकंड और थर्ड के समान हो गए, यस सर। तो लिख देंगे हम समीकरण घटाने पे होगा ना, चिन्ह समान है तो घटाने पर, अलग अलग है तो जोड़ने पर। तो समीकरण सेकंड से थर्ड को घटाने पर। थर्ड को घटाने पर यहाँ घटा देंगे हम। तो समीकरण सेकंड क्या है, सर 4u। हाँ 4u माइनस 9v बराबर माइनस का 1। और नीचे क्या है संख्या, थर्ड में 4u प्लस 6v बराबर 4। प्लस का चिन्ह है यहाँ पे, देखिए तो माइनस का। ये प्लस का चिन्ह तो माइनस का कर देंगे, यहाँ पे प्लस है तो माइनस का, यहाँ प्लस है तो माइनस ये कैंसिल हो जाएंगे। माइनस के 6 भी और माइनस के 9 भी, क्योंकि इनके चिन्ह समान है, इसका चिन्ह ये माना जाएगा। अब कितने हो जाएंगे, 15। माइनस का 15। किसके हो जाएंगे, संख्या किसकी थी, माइनस की थी। इसमें से इसको दोनों को जोड़ दिया अपन ने, माइनस के 4 माइनस का 1, तो कितना हो गया, माइनस का 5। माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो भी यहीं पे रह जाएगा, 5 के बटे में क्या आ जाएगा, 15। तो 5 एकम 5, 5 3, तो भी बराबर क्या होगा, 1/3 हो गया। अब भी का मान रख देंगे हम, भी का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, क्योंकि समीकरण फर्स्ट में तो यू भी है ना इसमें, समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो समीकरण फर्स्ट उठाया हमने 2u प्लस 3v, देखिए ये है बराबर 2। तो 2u का 2u प्लस 3 का 3, v की जगह पे क्या हो जाएगा, 1/3 बराबर 2। 3 से 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो 2u प्लस क्या हो जाएगा, 1 बराबर 2। तो 2u का 2u प्लस का 1 उस साइड जाएगा, तो माइनस का 1 हो जाएगा। 2u का 2u क्या बचा, 1। तो u यहीं पे रह जाएगा, 1 के बटे में 2 पहुंच जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे, यहाँ स्थिति क्या थी, 1/√x बराबर क्या माना था हमने, u। तो 1/√x बराबर u का मान कितना निकला, 1/2। 1/2 निकला। तो इसका गुणा करेंगे इसमें, तो 2 एकम क्या हो जाएगा, 2। √x का 1 में होगा तो √x एकम √x। अब देखो x यहीं पे रह जाएगा, इसका रूट हटेगा तो इस पे क्या चढ़ जाएगा, स्क्वायर। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा। यहाँ पे देखते हैं अब हम आगे, 1/√y के बराबर क्या माना था हमने, v। तो 1/√y बराबर v का मान कितना है, 1/3 है। y √y का गुणा 1 में होगा तो √y एकम √y, 3 का गुणा 1 में हो गया, 3 एकम 3। इसका रूट हट गया तो उस पर क्या चढ़ जाएगा, स्क्वायर। तो y बराबर कितना हो जाएगा, 9। ये आपके उत्तर रहे, x बराबर 4, y बराबर 9, ये आंसर रहेगा।